आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। ये परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। अगर हम इस वचन को अपने हृदय में सच्चे मन से ग्रहण करें तो ये वचन हमारे लिए बहुतायत से आशीष का कारण बनेगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। नीति वचन 22 अध्याय उसका 9 वचन। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर दया करता है ना, जो कोई हमारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आता है तो हम उसको अपने हिस्से में से अगर उसको हम कुछ देते हैं खाने के लिए, चाहे कुछ दान देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हम पर आशीष को लाता है। परमेश्वर की आशीष फिर क्या करते हैं, हम पर फलती है। उसकी दया हम पर होती है, उसकी कृपा हम पर होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको अपने हिस्से में से देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम दोगे, जितना दोगे उतना फलोगे। सचमुच ये तो परमेश्वर की सच्ची बात है, क्योंकि उसका वचन, हर एक वचन परमेश्वर का सच्चा वचन है। वो अपने वचनों से कभी नहीं मुकरता। परमेश्वर उसका वचन कहता है यदि तुम उसको अपनी रोटी में से दोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत आय से आशीष फलेगी। ये बात सच है। हाँ, अगर हम जितना परमेश्वर के भवन में भी बोते हैं ना, जितना भी हम परमेश्वर के भवन में बीज बोते हैं, अपना दशमांश बोते हैं, परमेश्वर हमें उससे बढ़कर हमें वापस करता है। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष से भरपूर करते हैं। और आगे देखिए इस 10 वचन। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारी संगति में कोई ठट्ठा करने वाला है, या कोई मजाक उड़ाने वाला है, या कोई वाद विवाद करने वाला है, परमेश्वर कहता है उनसे अपनी संगति दूर करो। या तुम्हारे अंदर ये कमी है तो उस कमी को दूर करो। उसके द्वारा क्या होगा, झगड़ा भी मिट जाएगा। अगर किसी चीज़ को लेके, अगर मान लो कोई दो दोस्त हैं या कोई फैमिली है, अगर मान लो उसका वाद विवाद होता है या उसका ठट्ठा करते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच में झगड़ा पैदा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसको निकाल दो तो दोनों टूट जाएंगे। सचमुच अगर हम अपने वाद विवाद की आदत को या ठट्ठा करने वाली आदत को अगर हम निकालते हैं, उसको अपने जीवन से उसको निकाल देते हैं, तो क्या होता है, हमारा झगड़ा जो ये है, वाद विवाद है, ये सब टूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। हम इससे आज़ाद हो जाएंगे, इस पाप से हम आज़ाद हो जाएंगे। तो हमें ये ज़रूर करना है कि हमें ये आदत अपने अंदर से, ये बुरी आदत को हमें निकालना है। तो आइए हम आगे परमेश्वर का वचन देखते हैं। 11वां वचन। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिसके वचन मनोहर होते हैं, परमेश्वर उसका मित्र होता है। सचमुच। और वचन कहता है जो शुद्धता से प्रीति रखता है, मतलब जो अपने अंदर किसी बुराई को नहीं आने देता, अपने आप को शुद्ध रखता है, परमेश्वर उसका मित्र होता है।